राम 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 नारायण नारायण। भगवान कहते हैं कि स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। भरत जी महाराज कहते हैं, अरथन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निरबान, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। परिशिष्ट भाव भगवान के साथ कर्मयोगी का नित्य संबंध होता है, ज्ञान योगी का तात्विक संबंध होता है और शरणागत भक्त का आत्मीय संबंध होता है। नित्य संबंध में संसार के अनित्य संबंध का त्याग है, तात्विक संबंध में तत्व के साथ एकता है और आत्मीय संबंध में भगवान के साथ अभिन्नता है। नित्य संबंध में शांत रस है, तात्विक संबंध में अखंड रस है और आत्मीय संबंध में अनंत रस है। अनंत रस की प्राप्ति हुए बिना जीव की भूख सर्वथा नहीं मिटती। अनंत रस की प्राप्ति शरणागति से होती है। इसलिए शरणागति सर्वगुह्यतम एवं सर्वश्रेष्ठ साधन है। सर्वधर्मान परित्यज्य पद का अर्थ संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है। तात्पर्य है कि किसी भी धर्म का आश्रय न हो, किसी भी कर्तव्य कर्म का आश्रय न हो। जैसे पहले अध्याय में आया है, ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। वहां भी प्राणांस त्यक्त्वा का अर्थ प्राणों का त्याग न लेकर प्राणों के आश्रय का त्याग लिया जा सकता है, क्योंकि प्राणों का त्याग करके कोई युद्ध में कैसे खड़ा होगा, असंभव बात। इस तरह पहले अध्याय के 9वें श्लोक में आया है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत से अन्य शूरवीर अपने जीवन का त्याग करके खड़े हैं। तो वहां भी इसका सही अर्थ यही बैठता है कि शूरवीर अपने जीवन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, उनको अपने जीवन की परवाह नहीं है। इस प्रकार यहाँ भी सर्वधर्मान परित्यज्य पद का अर्थ धर्मों के आश्रय का त्याग लेना चाहिए। जैसे शूरवीरों को अपने प्राणों की अथवा अपने जीवन की परवाह नहीं है, ऐसे ही भक्त को दूसरे धर्मों की परवाह नहीं है। उसकी दृष्टि में दूसरे धर्मों का महत्व नहीं है, कारण कि भगवान की शरणागति का जितना महत्व है उतना धर्मों का महत्व नहीं है। धर्म में जड़ता और शरणागति में चिन्मयता का संबंध है। यहाँ सब जगह धर्म का अर्थ कर्तव्य कर्म ही लेना है। कर्तव्य कर्म अपने वर्णाश्रम को लेकर होता है, अतः उसमें शरीर की मुख्यता रहती है, परंतु शरणागति स्वयं को लेकर होती है, अतः उसमें भगवान की मुख्यता होती है। माम एकम शरणम व्रज का तात्पर्य है बाहर से, माने व्यवहार में सबके साथ प्रेम आदर सत्कार का व्यवहार करने पर भी भीतर से किसी की गरज न हो, किसी का आश्रय न हो, केवल भगवान का ही आश्रय हो। विनय पत्रिका के 103वें पद में गोस्वामी जी ने कहा है, यह विनती रघुवीर गुसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। दोहावली में भी लिखा है गोस्वामी जी ने, एक भरोसो एक बल
एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। वास्तव में पूर्ण शरणागति भगवान ही प्रदान करते हैं। जैसे छोटा बालक अपना हाथ ऊंचा करता है तो माँ उसको उठा लेती है, ऐसे ही भक्त अपनी शक्ति से भगवान के सन्मुख होता है, शरणागति की तैयारी करता है, तो भगवान उसको पूर्ण शरणागति दे देते हैं। अर्जुन पापों से छूटना चाहते थे, इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त करने की बात कही है, क्योंकि भगवान का स्वभाव है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् 4:11। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है। अनन्य शरणागति से मनुष्य भगवान से अभिन्न होकर अनंत रस को प्राप्त कर सकता है। इसलिए साधक को पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान के शरण हो जाना चाहिए। कुछ भी चाहने से कुछ ही मिलता है, पर कुछ भी न चाहने से सब कुछ मिलता है। भगवान भी शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। यह शरणागति गीता का सार है, जिसको भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है। इस शरणागति में ही गीता के उपदेश की पूर्णता होती है, इसके बिना गीता अधूरी रहती। इसलिए अर्जुन के द्वारा करिष्ये वचनम तवै कहकर पूर्ण शरणागति स्वीकार करने पर फिर भगवान नहीं बोले।